बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप मुझे देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ा अपसेट है पीटीआई हुकूमत के लिए। हफ़ीज़ शेख जो हैं वो हार गए हैं सेनेट इलेक्शन, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो जीत गए हैं। 169 वोट्स जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने हासिल किए हैं, जबकि हफ़ीज़ शेख को सिर्फ 164 वोट्स जो हैं वो मिले हैं और 7 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस की गैलरी में, जहाँ पर ये सारी जो है वो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सदीक जान भी मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक, ये क्या हो गया है? 181 वोट थे और 160 अपोजिशन थे, 21 वोटों का डिफरेंस था, उसके बाद भी हुकूमत हार गई। तो ये क्या वजह बनी आपकी? देखिए, वजह तो साफ ज़ाहिर है। जब वीडियोज़ आ गई, जब एतराफ़ी बयान सामने आ गया कि वोट ख़रीदे जा रहे हैं, वोट ज़ाया करने के तरीके बताए जा रहे हैं और वोट ट्रेसेबल भी नहीं है, वोट खुफिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो सुप्रीम कोर्ट ने हदायत दी थी उन पर अमल नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि उस सारी अरेंजमेंट के बाद अगर इतना कुछ किया गया, इलेक्शन कमीशन ने पुराने तरीक़ाकार से इलेक्शन करवाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ट्रेसेबल वोट नहीं बनाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस वीडियो पे एक्शन नहीं लिया, फिर पैसा चलता रहा, सब कुछ हुआ। तो मेरा ख्याल है कि इस सब के बाद तो जो है वो अगर जो है वो हार जाते ये गिलानी साहब, तो वो जैसे कहा जाता है कि जब कशमाला तारिक के बेटे को 50,000 पे ज़मानत मिली, तो 50,000 भी पता नहीं कितने पे ज़मानत मिली, तो किसी ने ट्विटर पे लिखा था कि अगर कशमाला तारिक के बेटे को ज़मानत ना मिलती और सज़ा हो जाती तो मेरा पैसे से एतमाद ही उठ जाता। तो अगर इतना पैसा लगा के इतना कुछ करके भी ना जीतते तो फिर क्या हो सकता था। लेकिन अभी नई सूरत हाल जो है वो शुरू होगी, आप देखेंगे और वीडियो सामने आएंगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी पे मज़ीद सवालात उठेंगे। मज़ीद बात होगी कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आया। अच्छा सदीक, मेरे पीछे ये स्क्रीन मौजूद है जहाँ पर ये आज सारे जो नताइज हैं वो हम देखते रहे हैं। अच्छा, ये अनाउंसमेंट एक इम्पॉर्टेंट करने लगी हैं। रिजल्ट के मुताबिक जनरल सीट के लिए हमने बना लिया है यूसुफ रज़ा गिलानी। ये अनाउंसमेंट इस वक्त की जा रही है। 169 वोट लिए रिजल्ट हमने बना के सामने लिया है। नाज़रीन, इस वक्त अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है, आप ये देख लें। 7 वोट इनमें से रिजेक्टेड हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 340 है। इसके अलावा फौजिया साहबा ने 174 वोट लिए हैं, जिसका ताल्लुक पीटीआई से। गिलानी साहब का ताल्लुक पीडीएम से था, पीपल्स पार्टी से था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। उसके बाद फौजिया साहबा ने 174 वोट लिए हैं, फरजाना साहबा ने 161 वोट लिए हैं, 5 वोट रिजेक्टेड हैं। 174 वोट लिए हैं। फरजाना साहबा ने 161 लिए हैं, फौजिया साहबा ने 174 वोट लिए हैं, 5 वोट रिजेक्ट हुए हैं। टोटल कास्टिंग 340 की है। थैंक यू वेरी मच। गाइस, अनाउंसमेंट होने के बाद आपने सुना कि क्या नतीजा जो है वो रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए हैं और ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर के मनाजिर हैं, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, जो जियाले हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं। ये ऊपर भी कुछ लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं, जरदारी के हक़ में नारे किए जा रहे हैं। वाकई ये बड़ा अपसेट था। 181 नशिस्तें जो थीं वो पीटीआई की थी इत्तेहादियों को मिलाकर, जबकि 160 नशिस्तें जो थीं वो पीडीएम की थी। लेकिन उसके बावजूद 9 वोट जो है वो एक्स्ट्रा पड़े यूसुफ रज़ा गिलानी को, जबकि 7 वोट मुस्तरद हुए। तो ये कुल जो तादाद बन जाती है वो बनती है 16 वोट्स की। तो जो 16 वोट्स हैं वो आखिर कौन से एमपीएस थे, कौन से एमएनएस थे जिन्होंने ये किया? बहरहाल ये इस वक्त नारे जो है वो यहाँ पर आसिफ जरदारी के हक़ में लगाए जा रहे हैं। लाइव मनाजिर जो हैं वो आप इस वक्त देख रहे होंगे। अच्छा, आसिफ बशीर चौधरी साहब जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में, जिन्होंने ये सारी जो है वो अंदर कवरेज की। सर, सबसे पहले तो बताएं कि अंदर मीडिया गैलरी में माहौल क्या था जब वोट जो है वो मुस्तरद हो रहे थे? तो उस वक्त क्या लग रहा था कि क्या वाकई यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो जीत पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा अपसेट होगा। 21 वोट्स का डिफरेंट था ये। देखें, उस वक्त तो एक गैस वर्क हो रहा था। जर्नलिस्ट अंदाज़ा लगा रहे थे कि अता तारर मुस्कुरा रहे हैं तो शायद पीडीएम का कैंडिडेट जीत रहा होगा। फिर किसी ने कहा कि ज़ैन कुरैशी भी मुस्कुराए हैं, तो उन्होंने कहा शायद नहीं, उनका कैंडिडेट जीत रहा है। फिर हमारे कुछ दोस्त अंदर से दौड़ते हुए आए और उन्होंने अपने चैनल्स को ये ख़बर लिखवाई कि अब्दुल हफीज़ शेख जीत गए, क्योंकि जो पीटीआई की खातून रुकन हैं उन्होंने
अंगूठे के इशारे से उन्हें कहा है कि विक्ट्री। तो उन्होंने अब्दुल हफीज़ शेख की जीतने की खबर भी लिखवाई और फिर कुछ देर बाद जब सैयद नवीद कमर ने अपनी कमर पे हाथ रखा तो बाज़ लोगों ने कहा कि पीडीएम का कैंडिडेट हार गया होगा क्योंकि नवीद कमर साहब बहुत थके हुए लग रहे। लेकिन ये सारे अंदाजे थे और कयास थे। लेकिन ये बात है कि जो वोट अलहदा रखे जा रहे थे 7, उनके बारे में सबका यही राय थी कि ये मुस्तरदशुदा वोट होंगे और एंड पे वही 7 वोट जो थे वो मुस्तरदशुदा वो इस्टेब्लिश हो गए। और लेकिन ये एक बहुत बड़ा अपसेट है और हुकूमत अगर किसी बिल के ऊपर अपना वोटिंग में लूज़ हो जाए तो वो एक नो कॉन्फिडेंस तस्वुर होता है। और एक ऐसी नशस्त जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़ुद 2 दिन पार्लियामेंट हाउस बैठते हैं, अरकान को कन्विंस करते हैं, डिनर पे बुला के गिले शिकवे दूर करते हैं, पूरी काबीना मुतहरक होती है, उसके बाद अगर वो इलेक्शन लूज़ करते हैं तो ये बहुत बड़ा अपसेट है और ये एक अदम एतमाद हो गया एक तरह से हुकूमत के ऊपर। अच्छा ये बताएं कि फिर हॉर्स ट्रेडिंग का जो एलिमेंट था, जो आसिफ जरदारी भी मुतहरिक थे, तो वो बात तो साबित हो गई कि वाकई हॉर्स ट्रेडिंग या जो पैसे का इस्तेमाल हुआ इंतखाबात में वो हुआ है। देखें, आप ये बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 164 वोट लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो वोट हैं वो 157 है और उनके साथ जो इत्तेहादियों के वोट हैं वो मिला के 181 हैं। अब कुछ इत्तेहादी उनसे नाराज़ भी थे, बलोच इत्तेहादी भी नाराज़ थे, ताहम हमने देखा कि वो बाद में उन्होंने बयानात तो दिए कि हम राज़ी हो गए। इसी तरह MKM भी इनिशियली नाराज़ थी। आमिर लियाकत जो थे वो तो बोल के कह रहे थे मैं हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं दूंगा, लेकिन बाद में सारे लोग राज़ी हो गए थे। कल की जो इतला थी वो यही थी कि हुकूमती इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं हुकूमत के साथ। तो अगर आप ये कहें कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो मैं इस पर हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि PTI के जो अपने वोट हैं वो उससे ज़्यादा वोट उन्हें पड़े हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि उनके क्या इत्तेहादियों ने उन्हें वोट नहीं किया और फिर जो 7 वोट गलत हुए हैं, मुस्तरद हुए हैं, वो डेलिबरेटली किसी ने किए हैं, खुद जान के किसी रुकन ने किए हैं या उसने किसी लालच या दबाव के तहत किए, तो उसके बाद ही हकीकत सामने आएगी। लेकिन जो अमूमी एक इसके बाद एक सूरत हाल पैदा हुई है वो हुकूमत के लिए एक एम्बैरेसिंग है कि वो बावजूद हर तरह का ज़ोर अपना लगाने के वो अपने कैंडिडेट को कामयाब नहीं करा सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप तमाम तर जो डिटेल्स थी आसिफ बशीर चौधरी साहब जियो न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है, ये हमें तमाम तर डिटेल्स से आगाह कर रहे थे। ये दोबारा मैं मनाजिर दिखाता हूँ, ये पार्लियामेंट की ऊपर की फ्लोर है और नीचे ये जरदारी के हक़ में जो है वो नारेबाजी की जा रही है। ये जर्नलिस्ट भी यहाँ पर कुछ खड़े हैं। मीडिया गैलरी का क्या माहौल था उस हवाले से भी आपको लाइव मनाजिर दिखाएँ और तमाम तर जो अपडेट्स थी वो भी दिखाई। अब मैं थोड़ा सा बाहर की जानिब चलता हूँ और बाहर का क्या माहौल है पार्लियामेंट का, वहाँ के जो मनाजिर हैं वो आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, ये पार्लियामेंट के बाहर में आया हूँ। ये गेट पे आप देख सकते हैं कि रेंजर्स जो है वो खड़ी है, जबकि यहाँ पर कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के भी हक़ में ये नारे जो हैं वो लगा रहे हैं। ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर के मनाजिर हैं, ये गेट है और रेंजर्स जो है वो यहाँ पर खड़ी है ताकि कोई भी जो सिचुएशन है उससे निपटा जा सके।